दिल्ली कैंट के नांगल गांव में अभी हुई उस हैवानियत को लोग भुला भी नहीं पाए थे, जिसमें 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था शमशान में। और वहां पर उपस्थित जो एक पुजारी है शमशान भूमि में, और उसके अलावा 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। इस वारदात को लोग अभी बिसरे नहीं थे कि आप लोगों को बताना जरूरी है। भारत की राजधानी दिल्ली में दैत्य और हैवानियत रोज होती जा रही है, ये क्रम बन गया है। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल पर भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में फिर एक बार एक ऐसी छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, और ये दरिंदगी करने वाला उसका पड़ोसी है, और पड़ोसी ने जो किया है उसे बहुत ही दुखद पहलू कहेंगे समाज का, हम बहुत ही दुखद पहलू कहेंगे। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ये घटी है घटना। बुधवार रात को 6 साल की दलित बच्ची है ये, जी हाँ, गरीबों, दलितों और ऐसे तमाम नाबालिग बच्चियों को, कमजोर बच्चियों को, छोटी बच्चियों को लोग अपना शिकार बना रहे हैं। शिकार बनाने वाले कौन होते हैं आप लोग खुद अपने चश्मे से तलाश कर लीजिएगा, लेकिन ये बताना जरूरी है कि बच्ची रोते हुए अपने घर आई, उसके ही फ्रॉक से उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके जो ऐसे अंगों से खून बह रहा था। परिजनों ने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचाया। पूछने पर बच्ची बताई बहुत डरी सहमी सी थी, बोली डराया गया है, उसको धमकाया गया है, उसके साथ गलत किया गया है, जुबान न खोलने की धमकी दी गई है। लेकिन पुलिस जो है इस बात पर टाल मटोल करती रही, बहुत ज्यादा इस पे परेशानी हुई परिजनों को। परिजनों ने ऐसा कहा है, लेकिन उसके बाद पुलिस आखिर अंततः घटना को FIR दर्ज की और फिर जो है मेडिकल भी परीक्षण कराया गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी, इसलिए वो अभी शायद सुरक्षित है। आप लोगों को बताएं, 2 आरोपियों के नाम से नामजदगी रिपोर्ट हुआ है। 34 साल के पड़ोसी को, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जो शादीशुदा है। और सोचिए क्या हो सकता है, इस तरह की घटनाओं से क्या लोग मैसेज देना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस समय अरविंद केजरीवाल जी इस बलात्कार पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात जो है अनाउंस कर देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये गरीब और दलित और परेशान बदहाल माताएं या ऐसे परिवार अपनी बच्चियों के बलात्कार पर 10 लाख रुपए मिलने की लालच में, कहीं ऐसा न हो कि इसको बहुत बेहतर समझ लें। ये क्या है, न्याय मिलना चाहिए पहले, जरूरी है कि उन्हें राहत मिले, उन्हें रुपए मिले, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनको तुरंत पहले तो परखा जाए कि कहीं ये मामला कुछ गलत तो नहीं है, और सही मामला होता है अगर तो तुरंत इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, वरना सोचिए गरीबों के पास कोई विकल्प न होगा। कोरोना और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से जूझने वाले लोग, बेरोजगारी और हताशा परेशानियों से जूझने वाले लोग इस तरह से अगर मुआवजे पाते रहेंगे तो मुआवजे के एवज में सोच कर देखिए कहीं ऐसा न हो कि कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए। बहुत सी ऐसी माताएं भी हैं समाज में, रोज नित्य प्रतिनित ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर उभर के आ रहे हैं सामने, जो लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखद पहलू है, सोचकर डर लगने लगता है, बहुत दुखद पहलू है। वैसे दुनिया में बिड़ले ही कुछ परिवार या कोई पिता या माता होंगे जो लोग ऐसा भी सोचेंगे कि उन्हें मुआवजा मिल जाएगा, बेहतर होगा कि उनकी बच्ची का बलात्कार हो जाए। ऐसा मैं कदापि नहीं कह रहा, आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि न्याय हो, यानी अन्यायी जो है पकड़े जाएं, उनको सजा मिले, उनका हरासमेंट उनको मिले, तब जाकर यह मामला होगा। जिस जगह बलात्कार हुआ है वहां के बारे में बताना जरूरी है कि गिने चुने दलित परिवार वहां रहते हैं, बाकी अधिकतर लोग दक्षिण भारत के लोग वहां रहते हैं, यानी साउथ इंडियन। और ये जो युवक जो आरोपी है वो भी दक्षिण भारत का ही रहने वाला है, साउथ इंडियन है, जिसने ये बलात्कार का आरोप जिस पर लगा है। अब सोच लीजिए कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इसमें आप लोगों को बताना जरूरी है कि DCP वहां की हैं प्रियंका कश्यप, उनके मुताबिक बच्ची का देर रात मेडिकल कराया गया, उसकी हालत ठीक है।
ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। उसका बयान लिया गया और 34 साल के एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शादीशुदा है ऐसा बताया गया है। पुलिस पर टाल मटोल करने का आरोप लगाया गया था। बच्ची के परिजनों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने में टाल मटोल कर रही थी। उनका कहना था कि उससे परिवार की बदनामी हो जाएगी। सोचिए अगर पुलिस ऐसा कहने लगी कि परिवार की बदनामी हो जाएगी तो पुलिस पर लानत है, तोहमत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि नहीं, घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज कर लिया गया था, ऐसा पुलिस कह रही है। चलिए जो भी हो, लेकिन बस ये जो दुष्कर्म हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे जिसके भी द्वारा हुआ है। बच्चियों के साथ ये अन्याय कदापि यह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और न्यायपालिका को तो कतई बर्दाश्त नहीं करना है। ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है। अब मैं बता दूं आप लोगों को मध्य प्रदेश के उस माँ की कहानी जिसको मैं छोड़ दिया था बीच में। मध्य प्रदेश में वह माँ जो परेशान है, उसके बच्चे उसे उसकी बहू से मिलने नहीं आ रहे हैं। वो अंधी है, देख नहीं सकती है दोस्तों। और बता दें आप लोगों को कि उसके अंधेपन के वजह से वहां का जो रैन बसेरा के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वह लोग भी परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे उसके जो देख रेख हैं वो किए जा सकें और कैसे उसे जो है, जब तक कुछ महिलाएं हैं रैन बसेरा में वो लोग सहयोग कर रही हैं, लेकिन महिला यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह सकती है। उसके बेटे को बार बार खबर दिया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा है। जज्जी बस स्टैंड पर बने रैन बसेरा में ये 4 दिन से रह रही है। महिला 75 साल की है, कपूरी बाई नाम है इसका। और कपूरी बाई दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो कोल्हापुर में रहती थी, उसके 2 घर हैं और एक बेटा मजदूरी करता है। उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। मतलब सोच लीजिए 5 दिन पहले उसके यहाँ बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई थी और बाढ़ आ गई थी। ऐसे में घर में पानी भर गया था तो बेटे और बहू यहाँ वहाँ किसी तरह आश्रय लिए। सिसोदिया कॉलोनी में रहने वाली एक महिला, एक समाज सेविका जो है, वो उसको रैन बसेरे में छोड़ गई थी। अब सोचिए कि बहू उससे दूसरे दिन मिलने आई लेकिन एक कागज देकर चली गई, कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं कही। ऐसे में सोचिए क्या होगा, इसका कैसे होगा। जो भी लोग हैं, जो सरकार है, जो मुलाजिम हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें बढ़कर आगे आना होगा। अपनी दास्तान सुनाते हुए वो महिला विफर पड़ी, भावुक हो उठी। वो कही कि बेटा देखने भी नहीं आया और बहू भी नहीं आई। ऐसे में वो कैसे रहेगी। एक दिन केवल बहू मिलने आई थी, वो ऐसा बताई, लेकिन सोचिए एक दिन मिलने से क्या होगा। बहुत कष्ट की बात है, बहुत दुखद पहलू है ये। ऐसे में माँ बाप के लिए क्या कर सकता है कोई बेटा और बहू, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन ये पहलू ये किसी एक के साथ नहीं है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में बहुत सारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जगहों पर इस तरह के हालात हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। वहीं रैन बसेरे में ही रह रही एक दूसरी महिला की बात बता दें आप लोगों को कि वहां पर रशीद कॉलोनी की निवासी प्रेम बाई ने बताया कि उसका घर गिर गया है। उसके घर के गिरने से 6 अगस्त को बारिश हुई थी और उसकी बहू दब गई थी उस घर में। पड़ोसियों के सजग होने से वो निकल पाई, जबकि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। सोचिए आप लोग कैसे चलेगा। बहुत दुखद, बहुत सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। निवारण क्या होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आप लोगों से और कुछ खबरों के साथ मुलाकात भी हो सकती है, हो सकता है कल मुलाकात हो। जय जयकार जारी रहेगी। रामायण यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद नगीना कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुर्जर मिंटू नांगल चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब्दुल वहाद नेवरेकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल जी, संदीप त्रिशूलिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।